जरूरत नहीं है। हालाँकि बखूबी आप उनको सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बात बेबाकी से रखते हुए देखते रहते होंगे। हमारे साथ कलीम शेख साहब मौजूद हैं, उससे बातचीत करते हैं। अभी आप हाल ही में आपको पता होगा जो गठबंधन है जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उन्होंने कुछ पत्रकारों को बैन किया है और कहा है कि उनकी जो पार्टी के प्रवक्ता है वो उस चैनल को डिबेट में नहीं जाए उस चैनल की डिबेट में नहीं जाएंगे। कलीम शेख साहब, जिस तरीके से गठबंधन ने उन एंकरों को बैन किया है, आपको लगता है मीडिया की आज़ादी छीन गई है? देखिए, जब चंद जो दो दलाल हैं, जब इनको बैन किया गया तो ये मधुमक्खी के जैसे छत्ते में पत्थर मार दिया वो इंडिया गठबंधन ने, वैसे ये भिनभिनाने लगे थे। ये बताइए कि जब मोदी सरकार आई, उसके पहले रवीश कुमार का शो आता था प्राइम टाइम, जब राकेश सिन्हा और जो है संबित पात्रा, इनसे जब ज्वलनशील मुद्दों पर सवाल करने लगे थे रवीश कुमार, तो इन्होंने रवीश कुमार को अघोषित बैन कर रखा था। आप देखते भी थे, कोई भाजपा का प्रवक्ता रवीश कुमार के इस पर नहीं जा रहा था। तब अभी व्यक्ति की आज़ादी कहाँ घुस गई थी, इन भाजपाइयों से पूछो आप। अभी मीडिया पर जब बैन लग गया, और दूसरी बात, एबीपी न्यूज पर सीधी बात कर बोल के एक कार्यक्रम लेके आते हैं संदीप चौधरी। बताइए, संबित चौधरी के ही शो में भाजपाइयों का जाना बंद हो गया, मना कर रखे इन्होंने बिना घोषित किए। तो जब खुद करे तो मतलब चमत्कार और दूसरे करे तो अत्याचार, तो ये तो दोगलापन नहीं चलेगा ना। और सबसे बड़ी बात है, ये बताइए, हम जनता ने तो इनको इंडिया गठबंधन को आज अक्ल आई कि इन दलालों को बैन करना चाहिए। हम जनता ने तो 2014-15 के बाद, नोटबंदी के बाद से ही इन दलालों के मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते हैं। उसका एक रीजन है कि बताइए कि जब 2.5 लाख का सूट पहन के और 8,500 करोड़ के प्लेन 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठकर एक आदमी आता है और मन से कहता है कि मैं भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, तभी इस मीडिया को पूछना चाहिए कि अबे गरीब माँ का बेटा 8,500 करोड़ के प्लेन में कैसे घूम के आएगा, बैठ के आएगा, और दिन में 5 बार 2.5 लाख का कपड़ा कैसे बदलेगा गरीब माँ का बेटा। तो ये विक्टिम कार्ड जब खेल रहे थे प्रधानमंत्री, तब ये मीडिया के मुंह में क्या दही जमा था? इन दलालों के मुंह में पूछना चाहिए था। जब कोई आ करके कहता है कि भाइयों बहनों मैं अच्छे दिन लाऊंगा, और अच्छे दिन के नाम पर हमारे जनता के बुरे दिन आ गए हैं। हम जनता ने अच्छे दिन को कैसे मतलब डिफाइन किया था, आपको पता है? हम जनता ने ये समझ गए थे कि हमारे ये जो पैंट के ऊपर एक बढ़िया सा कमीज आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएगा। हम जनता को क्या पता था कि हमारे कच्चे दिन आ जाएगा और मोदी के अच्छे दिन आ जाएगा। मोदी ने क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, पर मोदी ने ये नहीं बताया था कि किसके आएंगे, और हम जनता अपनी समझ बैठे थे। तो ये आज उसका खामियाजा पूछना चाहिए। तो मीडिया ने, दलाल ने, इन दलालों को ये पूछना चाहिए था कि अरे भैया, तुम बोले थे 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। आज हम जब 120 महीने बाद पूछते हैं कि भैया महंगाई कम क्यों नहीं हुई, तो अंधभक्त महंगाई के फायदे गिनाते हैं। और जैसे ही हम पूछते हैं कि भैया 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया, तो बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही है, अंधभक्त। अबे तेरी देशद्रोही को जूता मारूं, ये बताओ कि तुम कब से देशभक्त बन गए? तुम्हारे प्रधानमंत्री, मैं तो अब इस प्रधानमंत्री का नाम लेने में मुझे अब शर्म आने लगी है कि बताओ कि G20 का समिट हुआ है। ये भाई साहब, आप पत्रकार हैं और दिल्ली में हैं आप भी और मैं भी। ये बताइए कि G20 का जब समिट हुआ है, इस समिट में 4200 करोड़ से ऊपर पैसा बहा दिया गया जनता का, पर हम जनता को क्या मिला ये हम पूछ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं अंधभक्त, पता है, और G20 का विरोध कर दिया। अबे तो G20 का उपलब्धि बता ना तू, जब पूछ रहा हूँ तो विरोध कर दिया। अबे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये देखो, क्रमवार जितने G20 में 20 सदस्य हैं, 20 देशों के जो सदस्य हैं, क्रमवार इनका नंबर आता है अध्यक्षता करने के लिए। इसके पहले इंडोनेशिया ने किया था, तो इंडोनेशिया ने 1000 करोड़ से भी कम पैसा खर्चा किया था। तो बताइए, जब इंडोनेशिया ने किया पिछले साल, तो बताइए कि वो विश्वगुरु हुआ
हुआ कि नहीं हुआ इंडोनेशिया? बताइए, हुआ कि नहीं? खर्चे के मामले तो ना ना ना, कम खर्च हो गया। मैं जनता से भी पूछ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब इंडोनेशिया ने 1000 करोड़ रुपए से भी कम खर्चा करके और G20 समिट कराया तो विश्व गुरु बना के नहीं बना? क्योंकि जब हमारे भारत में G20 हुआ है तो पता है जो बाइडेन है उनका जो थोड़ा शरीर लंबा है, आपको भी पता है। अब मोदी जी थोड़े छोटे हैं, मेरी तरह नहीं है, मेरे से थोड़ा बड़े हैं। तो मोदी जी ने ना जैसे ही उनको सवाल उड़ाया बाइडेन को, तो बाइडेन थोड़े झुक गए, तो झुकना ही पड़ेगा भाई, सवाल उड़ाना है। उन्होंने उड़ाए तो एक विचित्रा त्रिपाठी है, सॉरी चित्रा त्रिपाठी है, वो क्या कह रही है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बताइए भाई साहब, ये G20 का जो समिट हुआ है ये किसको झुकाने के लिए हुआ है, पहले ये भी बता दे चित्रा त्रिपाठी। और मतलब चलिए G20 समिट में झुक रहा था, तो ये बताइए मनोज तिवारी और चित्रा त्रिपाठी का रिश्ता क्या है? अब ये हम जनता भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन में बुलेट पर मनोज तिवारी को लेके घूम रही थी और सेम G20 समिट में मनोज तिवारी को लेके घूम रही थी। और मनोज तिवारी कर रहा था ये दोस्ती, कह रहा था नहीं? तो ये मनोज तिवारी को मैं तो क्या बोलूं, इसको सम्मानीय सदस्य बोलते हैं ना, लेकिन ये सम्मान के काबिल नहीं है। किस काबिल है? मालूम है ना, घंटा बजता रहता है, दिल्ली में कितनी बार घंटा बजाई गई इसकी। तो मैं इसलिए काबिल, वो घंटे का तो आप जनता समझ गई होगी। नहीं, जनता नहीं समझी, एक बार समझा दीजिए आप। कई बार चट देना मार देली खींच के तमाचा हो गया इसका, रिंकिया के पापा। कई बार पीटा गया रिंकिया का पापा दिल्ली में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तब वो गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे ही नोटबंदी के टाइम पर ये निकम्मा नालायक मनोज तिवारी क्या कहा था पता है? बोलता है कि मैं अपने यहाँ पर ATM के लाइन में निकला, वो वीडियो वायरल है, आपने देख लीजिएगा, जनता भी देख लेगी। तो बोलता है भाई नोटबंदी के समय जरा मैं बोला अपने एरिया में घूम के देखूं क्या हो रहा है। तो मैं दिल्ली की सड़कों पे निकला तो लोग जो है लाइन लगा कर नोटबंदी के लाइन में लगे पड़े थे और कई लोग वहां पर बैठे थे टेबल पर। और बोलता है कि मैंने पूछा, तो बोलता है कि मैंने उनके सामने बोल दिया कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। तो ताली मार के बोलता है कि वो लोग सब बोल रहे हम लगे रहेंगे और उसको हम बेवकूफ बना के आ गए। अबे तू जनता को क्या बेवकूफ बनाएगा? जनता इस बार तेरे लिए ये निकालने वाली है। ये सब बीजेपी नेताओं के लिए, मनोज तिवारी के लिए बस? ये मनोज तिवारी के लिए। अच्छा, ये है, ये हमारा जूता हमारा वोट है। हम जब देखिए कभी भी किसी भी नेता पर हमको गुस्सा आता है तो हम जनता अपने गुस्से की प्रतिक्रिया किस प्रकार देते हैं? वोट के माध्यम से। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये जूता ये वोट। हाँ, क्योंकि हम उसी से तो 5 साल में जनता बदला लेते हैं नेता से। और हमारे पास हथियार क्या है? 5 साल वो हमारी कुटाई करता है और 5 साल में एक दिन हमें उसकी कुटाई करने का मौका मिलता है। यही लोकतंत्र है ना? तो ये चीजें हैं। तो दलालों के जो मीडिया की बात कर रहे हो आप, तो अब जो है इंडिया गठबंधन को समझ में आया, इनके ऊपर पहले ही ठूक देना चाहिए। लेट हो गए ना काफी, बहुत लेट हो गए। और देखिए आपको पता है कि दूर बैठा अमेरिका को पता है कि भारत की मीडिया गुलाम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइडेन ने भी कहा है। बाइडेन ने कहा है कि मैंने प्रेस की आजादी पर प्रधानमंत्री से जोर दे करके बात कही थी। ये बात किसने कहा? बाइडेन ने। तो मतलब उसको यहाँ पर भारत की मीडिया तो दलाल है, ये आपको पता है। तो भारत की जो मीडिया है वो शोल वाला सीन तो दिखा रही है, लेकिन वो वाला सीन नहीं दिखा रही है कहीं भी कि आपको पता है नरेंद्र मोदी के आने से पहले न्यूज 18 नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क था। अंबानी को किसने बिकवाया? इसको किसने बिकवाया? आपको ज्यादा पता होगा। 5400 करोड़ रुपया एज ए ट्रस्ट के माध्यम से अंबानी ने उसको क्या दिया था? मदद दिया था ना न्यूज 18 के मालिक को। अब बाद में जैसे मोदी जी आए खाप करके लपक लिया पूरा चैनल, मालूम है ना आपको? वही हाल वो एनडीटीवी का हुआ, राधिका राय और प्रणव राय के साथ हुआ।
ठीक है। और वही हाल जो है आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। और सब क्या बात करो, न्यूज जी न्यूज नेटवर्क की बात करो ना आप, जी न्यूज नेटवर्क की बात अगर हम अरे करें, न्यूज में एक पत्रकार हुआ करते थे सुधीर चौधरी, उसके पर तो थूकता है भारत, वो जाने दीजिए। मैं सुभाष चंद्रा की बात कर रहा हूँ। 1980 के दशक में ये अनाज की आड़तियों की दलाली करता था, आपको नहीं मालूम है? पूरे देश को मालूम है कि 1980 में ये आड़तियों का दलाली करता था अनाज की। आज जी न्यूज नेटवर्क का कितना बड़ा मालिक हो गया और 84 करोड़ रुपया बैंक से कर्ज लेता है और मोदी सरकार 6900 करोड़ रुपया माफ कर देती है। अब उसे 1500 करोड़ रुपया भरना होता है। और जैसे ही किसान अगर ट्रैक्टर ले लेता है 40-50 हजार रुपया उसका ड्यू पेंडिंग होता है, तो उसका जलील करके ट्रैक्टर खींच के ले जाते हो और वो अपनी बदनामी के लोक लाज में जो है फांसी लगा लेता है। तो फांसी तो सरकार को लगानी चाहिए, किसान और जनता क्यों लगाएगी? तो इस बार सरकार फांसी लगाएगी 24 में। और पक्का है कि नरेंद्र मोदी का जो झोला है वो हम जनता ने पैर से ऐसा ठूस ठूस के भर के रेडी रखा है। जो देखिए नरेंद्र मोदी को जो है ये राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र ऋषि, अंधभक्त बताते हैं। हाँ, ये बताइए कि राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र ऋषि लायक है आपको लगता है? तो मेरे लगने से तो मतलब नहीं है ना, नहीं, आप लगता है तो समाज को दिशा आप ही देते हो और मैं वो दिशा मेरे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके थ्रू दे रहा हूँ ना मैं दिशा। हाँ तो बताइए, आप हम संवाद कर रहे हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनता अगर पद के हिसाब से देखें तो पद तो बड़ा है ना, पूरे देश का प्रधानमंत्री देश का पिताजी होते हैं क्या? नहीं, पिताजी तो नहीं है। तो संबित पात्रा तो कहता है, तो राष्ट्र ऋषि कैसे हो गए? मानते हैं आप? नहीं मानते। प्रधानमंत्री है कि राष्ट्र ऋषि है? प्रधानमंत्री है। तो दलाली तलवे चाटने के चक्कर में भाजपा राष्ट्र ऋषि तो फलाना राष्ट्रपिता। अबे ये बताओ, राष्ट्रपिता अपन देखिए, अगर गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से होगा तो गांधी जी ने कस्तूरबा का साथ कभी नहीं छोड़ा था। आगे फिर नहीं कहूंगा कुछ, पूरी जनता समझदार है। कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की वाइफ। गांधी जी की वाइफ। उनको कभी छोड़ा? साथ रखे थे। और ये जो राष्ट्र ऋषि है, राष्ट्रपिता जो अंधभक्त बताते हैं, ये क्या कह रहे हैं? मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया। अबे कहाँ छोड़ दिया है? 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हो और बोलते हो परिवार। वैसे परिवार तो हम भी छोड़ करके 8,500। ऐसा आपको प्लेन मिले, ऐसा सम्मानित पद मिले, छोड़ देंगे परिवार? हाँ छोड़ देंगे। कि देखो आज के डेट में ऐसा नरेंद्र मोदी को देख करके मुझे ये एक चीज लगता है कि अकेला आदमी जो है ना वो क्या करता है, क्रांति लाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। और शादीशुदा आदमी खाली बाजार से सब्जी लाता है भाई साहब। आप शादीशुदा हैं? है तभी तो बता रहा। नए मोदी को देख के मुझे लगता है शादी नहीं करनी चाहिए। शादी देखिए, बाबा रामदेव ने शादी नहीं किया पर पतंजलि का पूरा मालिक बन के बैठा है। नरेंद्र मोदी ने शादी किया पर बीवी को जो है जनता, जिस तरह जनता की झुग्गियों को हरा पर्दे के पीछे छुपा दिया, वैसा ही चुनाव आयोग की नजर से भी बीवी को छुपा रहे थे नरेंद्र मोदी जी। पर चुनाव आयोग ने बोला कि ये कॉलम आप छोड़ नहीं सकते हो। तब उन्होंने भरा, तब हम देश की जनता को मालूम पड़ा कि अरे यशोदा काकी तो क्या है, हमारी काकी है। तब पता चला, उससे पहले कहीं जिक्र भी नहीं है। कहाँ जिक्र था बताइए? अच्छा, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी वो जोड़ी है जो कभी गुजरात में स्कूटर पे बैठकर बीजेपी पार्टी के पोस्टर चिपकाया करती थी। हम गए थे एक बार बीजेपी दफ्तर, 1980 की बात है, तो नरेंद्र मोदी बाहर बैठे थे और भावला की। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि ये दोनों पोस्टर चिपकाते थे, हाँ? और आज सिर्फ पोस्टर पढ़ाते हैं, काम तो करते नहीं है। तो ये शुरू से पोस्टरबाज थे, अब जनता को समझना चाहिए। जैसे पोस्टर वाले नेता रह गए ये। अभी आपने कहा पोस्टर चिपकाते थे, कब? 1980 में। 1980 में। और 2023 में क्या हो गया? हर जगह पोस्टर में आते हैं। बदलाव हो गया कि नहीं? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, कुछ पत्रकारों की मैं अगर नाम लूं, कुछ लिस्ट की अगर मैं बात करूं, आज तक को अभी तक जो मीडिया के जो अवार्ड्स होते हैं, सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, वो अवार्ड किस लिए मिले आपके अनुसार? किसको? आज तक को। चाट तक? अरे आज तक चैनल यार, इतना बड़ा चैनल है। ऐसी नहीं, मैंने चाट तक सुनाई दिया इसलिए मुझे सॉरी। तो चाट तक है वो आज तक है? आपको नहीं लगता? अभी देखिए एक बार बताओ, अब वो चाट तक
तो खैर मैंने गलती से सुन लिया, नहीं तो मैं उससे अलग बोल देता। उससे अलग क्या है? नहीं बोलूंगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आप पत्रकारिता जो है आज आईसीयू में हाँप रहा है, ठीक है। पत्रकार का मतलब क्या होता है? देखिए हम जनता के साथ कोई नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको पता है लोकतंत्र के 4 पिलर के नाम क्या है? विधायिका कहीं दिखता है हमारे जनता के साथ? दिखता है इलेक्शन विधायिका की बात कर रहा हूँ, समझ गया मैं। हमारे साथ दिखता है जनता के साथ? बिल्कुल नहीं दिखता। अब आते हैं कार्यपालिका पर। कार्यपालिका हमारे जनता के साथ कहीं दिखता है? और न्यायपालिका की हालत आप देखते ही हो, नेताओं के आगे नतमस्तक है। मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, मीडिया चौथा पिलर। तो ये चारों पिलर धराशायी हो गए हैं। चौथा तो पिलर हम है जनता मीडिया ऐसा आज के टेंशन समय में कि अब हम जाए तो जाए कहाँ? इंसाफ माने तो मांगे किससे? जब मुंसिफ ही कातिल है तो मुंसिफ पे भरोसा कैसा? बताइए आप। आज एक बात आइए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये जो मोनू मानेसर गिरफ्तार हुआ है और अभी इसकी सुताई हुई है, तो सब कुछ खोल गया कि मैंने कैसे जुनेद और नासिर को जलाया था गाड़ी में। उसके पीछे एक और आदमी था जिसने मोनू मानेसर की टीम को बता रहा था कि इस गाड़ी से इस टाइम पे ये निकले हैं, है ना? ये अभी देखिए न्यूज में आ रहा है। तो बताइए कि इतना जघन्य अपराध किया हुआ अपराधी, हत्या आरोपी, वो आदमी हरियाणा पुलिस को 6-7 महीने से मिला ही नहीं। हाँ, और जैसे यूएन ने जब कहा कि इस देश में माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, जुल्म हो रहा है, तो फटाक से गिरफ्तार हो जाता है। तो हम इसको माने क्या माने? बताइए आप। अब दूसरी बात, एक और लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो, तो अब लोकतंत्र पे बात करेंगे। ये बताइए कि लोकतंत्र में जैसे ऋषि सुनक, आपने ऋषि सुनक का नाम सुना है? ऋषि सुनक को अंधभक्त कहते हैं कि ऋषि सुनक ने जो है, ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के अंदर क्या कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। अरे ऋषि सुनक ने बहुत बढ़िया बात कहा, वो हिंदू है, बहुत बढ़िया। अगर कोई हिंदू है तो गर्व से कहे कि मैं हिंदू हूँ। कोई मुस्लिम है तो गर्व से कहे कि मैं मुस्लिम हूँ। कोई सिख है तो गर्व से कहे कि मैं सिख हूँ। कोई ईसाई है तो गर्व से कहे कि मैं ईसाई हूँ। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 से 28 कहता है कि तुम्हें धार्मिक आज़ादी है। तो हम सबको धार्मिक आज़ादी, अपने धर्म को अपने आज़ादी के साथ जो है प्रसार कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ऋषि सुनक हिंदू है, आप बताइए ब्रिटेन में हिंदुओं की आबादी कितनी है? मुझे नहीं पता। 1 या 2% माइनर है, तो ये माइनॉरिटी में आते हैं। ब्रिटेन में हिंदू माइनॉरिटी में आता नहीं आता? तो एक माइनॉरिटी का नेता, उसको ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री बना दिया। और मैं ये माइनॉरिटी का एक आम आदमी, अगर भारत में माइनॉरिटी का आदमी कलीम शेख अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेगा तो यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये बोलेंगे एक मुल्ला कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, और जबकि एक ब्रिटेन में हिंदू प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये फर्क है पहले हमारे लोकतंत्र में और बाहर के लोकतंत्र में। तो पहले हमारे देश की जो लोकतंत्र है, ये जो है अब लोक प्लस तंत्र, तो तंत्र तो भ्रष्ट हो गया और लोग के दिमाग में भूसा भर दिया गया, तो लोकतंत्र भी खत्म हो गया। नहीं तो आज लोकतंत्र होता तो जिस तरह से एक माइनॉरिटी, सिख सरदार तो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी एक देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया था, नहीं बनाया था? हाँ, तो आप भी बनाओ ना यार, सबको मौका मिला। हाँ, बीजेपी वाले को ही, कि बीजेपी भी तो देश का संवैधानिक पार्टी है ना, तो बनाओ यार, एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाओ। और या तो फिर मैं तो बोलता हूँ कम से कम अगर ये प्रधानमंत्री से बढ़िया गडकरी प्रधानमंत्री साबित है। गडकरी बढ़िया नेता लगता है? बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता है। सबसे पसंदीदा नेता वही है या कोई और भी है? दूसरा पसंदीदा वाली बात नहीं है, अच्छे नेता की बात कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने मन से कहा था, क्या कहा था? गधा खा रहा च्यवनप्राश देखो, घोड़ा घास क्या खाता रहेगा। गडकरी जी की बातों को सुनकर
गधे को डर सताता रहेगा। समझे कि नहीं? तो गडकरी जो है उन्होंने इशारों